हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। नाम से ही आपको पता लग रहा है कॉम्बिनेशन सर्किट, यानी कि यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन करना है। किन किन का कॉम्बिनेशन करना है? जो हमने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं उन लॉजिक गेट्स को यूज करते हुए अलग जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि हो गया ऐड करना, यहाँ पर हम बोलेंगे उसको एडर। सब्सट्रैक्ट करने का एक डिवाइस बनाएंगे, उसको बोलेंगे सब्सट्रैक्टर। इसी तरह से मल्टीप्लाई करने वाला बनाएंगे मल्टीप्लेक्सर। जैसे हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं, कैलकुलेटर में ऐड करने के लिए सिर्फ हम 2 डिजिट डालते हैं और नंबर दबा देते हैं बटन प्लस वाला, तो वो एडिशन बता देता है। तो इसका मतलब वहां पर कोई पीछे एक प्रोग्राम डाला हुआ है। तो उसी तरह से हमने जो गेट्स पढ़े हुए हैं उन गेट्स का यूज करते हुए इस तरह के प्रोग्राम डिजाइन करना, इस तरह के सर्किट डिजाइन करना, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशनल सर्किट। इस कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर बहुत सारे जो ऑपरेशंस है या बहुत सारे जो डिजाइन्स है सर्किट के, लॉजिक सर्किट के, वो किए जाते हैं। जैसा कि पहले मैं बात करूं एडर, उसके बाद सब्सट्रैक्टर आता है, फिर आता है मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्स मक्स कहते हो जिसको आप डीमक्स कहते हो, है ना। तो मेनली ये 4-5 चीजें इसके अंदर आती हैं। और जब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट को पढ़ते हैं तो ये एक्सपेक्ट आपसे किया जाता है कि आपने लॉजिक गेट्स को पढ़ा हुआ है, साथ ही साथ आपने के मैप को भी पढ़ा हुआ है। अगर आपको वो नहीं आते तो मैं ये कहूंगा, प्रेफर करूंगा कि पहले जाके वो पढ़ो, तभी ये चीजें समझ में आएंगी, अच्छे से समझ में आएंगी कि हो क्या रहा है। नहीं तो फिर काफी कुछ आप रटने में चले जाएगा आपका टाइम, और काफी कुछ आपको फिर ये ऐसा लगेगा कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम स्टार्ट करेंगे कहां से? एडर से। तो पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? एडर रहेगा, एडर। तो मैं अब ये डेफिनेशन वगैरह तो लिख नहीं रहा हूं कि क्या होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट और ये सब, इस चीज में तो हम पढ़ेंगे नहीं। तो एडर से हम चालू कर रहे हैं। तो एडर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं हमारे पास। एक होता है हाफ एडर, हाफ एडर, और एक होता है फुल एडर। एक होता है हाफ एडर और एक होता है फुल एडर। हाफ एडर का मतलब ये नहीं है कि वो आधा जोड़ेगा, और फुल एडर का मतलब है कि वो पूरा जोड़ देगा। नहीं, दोनों के अपने अपने अलग यूज हैं। ठीक है, हाफ एडर का अलग यूज है और फुल एडर का अलग यूज है। कैसे? देखो, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, मेरे पास बाइनरी डिजिट्स है। बाइनरी डिजिट्स कौन सी है? 0 और 1 मेरे पास बाइनरी डिजिट है। तो यदि मैं 0 और 0 को ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा? मेरे को 0 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से मैं 0 और 1 को ऐड करता हूं तो मेरे को मिलेगा 1। सिमिलरली मैं 1 और 0 को ऐड करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? 1। और अगर मैं 1 और 1 को ऐड करता हूं तो मैथमेटिक्स तो ये कहती है कि मेरे को 2 मिलेगा, पर यहां पर हम 2 को क्या लिखते हैं? 1 और 0 लिखते हैं। अब यहां पर जो ये यूनिट वाला डिजिट है, ये वाला डिजिट, ये वाला जो डिजिट आता है, इसको हम बोलते हैं सम, जो हमें एग्जैक्टली मिल रहा है। और इसके आगे वाला जो होता है, यहां पर खाली जगह छोड़ा हुआ है, तो खाली जगह छोड़ा हुआ है तो यहां पर लिख दो 0, यहां पर भी क्या लिख दो? 0, यहां पर भी क्या लिख दो? 0। तो ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं कैरी। कैरी जो हम बचपन में पढ़ते थे ना, 6 और 4 10, 0 रहे, हासिल चढ़ गई। हासिल मतलब कि एक कैरी हो गया, तो वो कैरी। तो 1 और 1 के वाले में जैसे 2 लिखा, तो मैं क्या क्या बोल रहा हूं, इसको 1 एंड 0 लिखेंगे। तो 1 एंड 0, 0 क्या हो गया? ये तो हो गया सम, और ये हो गया कैरी। तो ये चौथा वाला है, इन 3 से बाकी अलग है थोड़ा सा। इन 3 में तो हमें सम मिल रहा है, कैरी नहीं मिल रहा है, और यहां पर हमें एक कैरी भी मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास 1 + 1 + 1 आएगा तो उसको हम 11 लिखेंगे। 3 जो बनेगा उसको हम 11 लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं किसकी? हाफ एडर की बात करने वाला हूं। हाफ एडर, तो हाफ एडर का यहीं से कुछ ना कुछ यूज है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो हाफ एडर का मतलब क्या होगा? हमारा जो सर्किट होगा, उस सर्किट के अंदर क्या होगा, इसका जो सर्किट डिजाइन होगा हाफ एडर का, उसमें क्या होगा? कोई 2 बिट्स होंगे, 2 बिट्स, है ना। 2 बिट गए, 2 इनपुट गए, एक इनपुट गया ए और एक इनपुट गया बी। आउटपुट में हमें क्या क्या मिल रहा है? एक तो मिल रहा है सम और एक मिल रहा है कैरी। आउटपुट में हमें मिल रहा है एक सम और एक क्या मिल रहा है? कैरी मिल रहा है। आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है? एक मिल रहा है सम और एक क्या मिल रहा है? कैरी मिल रहा है। तो ऐसे कोई सर्किट अगर आपको दिखेगा तो वो कौन सा सर्किट होगा? वो हाफ एडर होगा। ठीक है, एक मिल रहा है हमें सम और एक मिल रहा है कैरी। सम जो होगा, सम, उसको हम एक्सॉर ऑपरेशन से परफॉर्म करेंगे, है ना। यानी कि ए ऐसे प्लस लगा के बी, जिसको हम कैसे भी लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ए बी बार प्लस ए बार बी। तो ये कौन सा हो गया? एक्सॉर हो गया। एक्सॉर ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक्सॉर, तो एक्सॉर हो गया। और कैरी पे हमें सी पे क्या मिलेगा? ए बी। ए बी का मतलब कौन सा ऑपरेशन हो गया? एंड ऑपरेशन हो गया। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई जो क्वेश्चन बना वो ये बना कि हाफ एडर में कुल इनपुट कितने होते हैं। तो देयर आर 2 इनपुट्स,
देयर आर टू इनपुट्स एट हाफ एडर। हाफ एडर पर कुल कितने इनपुट्स होते हैं? 2 इनपुट होते हैं हाफ एडर। आउटपुट कितने आते हैं इस पे? 2 आते हैं। देयर आर टू आउटपुट्स, देयर आर टू आउटपुट्स ऑफ हाफ एडर। इसके आउटपुट भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। एक जो आउटपुट आएगा, वन आउटपुट, वो क्या शो करेगा? वो शो करेगा सम। और वो किसका ऑपरेशन होगा? एक्सॉर। किसका ऑपरेशन होगा? एक्सॉर का। और एक जो आउटपुट आएगा वो किसको कैरी करेगा? वो क्या होगा उसके अंदर? उसके अंदर होगा कैरी। और कैरी किसका ऑपरेशन शो करेगा? वो होगा ए बी का। वो किसका ऑपरेशन होगा? ए बी का ऑपरेशन होगा। ठीक बात। तो पहला जो सिंपल सा क्वेश्चन निकल गया वो यहीं से निकल गया कि जो हाफ एडर है उसके अंदर कुल कितने इनपुट होते हैं और उसके अंदर कुल कितने आउटपुट होते हैं। कुल कितने इनपुट होते हैं, कुल कितने आउटपुट होते हैं। उसके बाद जो सम ऑपरेशन है वो किससे बनेगा, और जो कैरी ऑपरेशन है वो कौन से लॉजिकल ऑपरेशन से बनेगा। अब एक हाफ एडर जो लॉजिक गेट है वो मेरे को डिजाइन करना है, एक सर्किट डिजाइन करना है हाफ एडर का। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए या हमारे पास क्या क्या प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस है कि सबसे पहले हमारे पास कुल कितने इनपुट है वो हम देख लें, और आउटपुट है, आउटपुट और इनपुट को हम हमारे निकाल लें। उसके बाद आउटपुट और इनपुट को निकालने के बाद हमें उनका बनाना है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद एसओपी की कंडीशन हमें बनानी है। एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स। फिर हमें के मैप उनका बनाना है क्योंकि हमें उनको मिनिमाइज करना है, सॉल्यूशन को मिनिमाइज करना है। और लास्ट में जो लॉजिकल सर्किट बनेगा उसको हमें डिजाइन करना है। ये हमें 5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। किसके लिए? जब हम बात करते हैं जो हमारा हाफ एडर है उसको डिजाइन करने का। तो अब अगर मैं हाफ एडर को डिजाइन करना चाहता हूं तो ये हाफ एडर है, इसको मेरे को डिजाइन करना है। तो मैं 5 इनपुट, जो मेरे इनपुट है वो वही ले लेता हूं जो मैंने यहां लिया है। तो इसकी जो पहला स्टेप तो क्या है? पहला स्टेप है मेक इनपुट एंड आउटपुट कॉलम। इनपुट एंड आउटपुट कॉलम हमने बना लिए। और उसके बाद हम क्या बनाएंगे? ट्रुथ टेबल। उसके बाद हम क्या बनाएंगे? इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? उस ट्रुथ टेबल में एक कॉलम हो जाएगा ए का, एक हो जाएगा बी का। ये दोनों क्या इनपुट है? एक कॉलम हो जाएगा एस बोले तो सम, और एक कॉलम हो जाएगा किसका? कैरी का। मैंने जो यहाँ पर इनपुट्स लिए हुए हैं वो कौन कौन से लिए हुए हैं? 0 0 1 1, है ना। मैंने जो यहाँ पर इनपुट्स लिए हुए हैं वो कौन कौन से लिए हुए हैं? 0 0 1 1। उसके हिसाब से किसके इनपुट आ जाएंगे? बी के भी इनपुट आ जाएंगे। तो इनपुट मैंने जो लिए हैं ए के वो लिए हैं 0 0 1 1। बी का एक इनपुट 0 ले लो, एक ले लो 1, यहां पर ले लो 0 और यहां पर ले लो 1, है ना। तो ये इसके अकॉर्डिंग बी के इनपुट भी आ जाएंगे। अब जो कैरी ऑपरेशन है और सम ऑपरेशन है वो हमें परफॉर्म करना है। कैरी ऑपरेशन और सम ऑपरेशन जो है वो हमें परफॉर्म करना है। सम ऑपरेशन जब परफॉर्म करोगे इसका तो सम ऑपरेशन क्या होगा? 0 0 का सम क्या बनेगा? 0 बनेगा, है ना। 0 0 का सम 0, कैरी भी कितना रहेगा? 0 0 1 का सम कितना बनेगा? 1, और कैरी कितना रहेगा? 0 1 0 का सम कितना रहेगा? 1, कैरी कितना बनेगा? 0, और 1 1 का सम भी 1 होगा और कैरी भी कितना होगा? 1 होगा, है ना। यही बना यहां पर। अब यहां पर जहां जहां 1 आए हैं, 1 जहां जहां आए हैं वहां पर एसओपी की कंडीशन बनेगी। तो ये हमारे पास 1 आ गया, इसके सामने मैंने एरो लगा दिया ऐसे, ये 1 आ गया, ये एरो लगा दिया, ये 1 आ गया एरो, और ये 1 आ गया एरो। ये क्यों लगाया अभी बताएंगे इसको भी। तो यहां पर जब सम के लिए आप देखोगे, सम का जो टेबल देखोगे, सम का ट्रुथ टेबल, तो उस ट्रुथ टेबल में क्या बन रहा है? उस ट्रुथ टेबल में बन रहा है, अगर आप देखो तो ए बी बार प्लस बी बार ए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला लेता हूं ए, तो ए को मैंने लिखा 0, और बी बार, बी का बार लेना है तो ये कितना हो गया? 1 हो गया। फिर बी बार ए, नहीं ए बार बी, सॉरी, फिर क्या लिखोगे? ए बार बी। तो ए बार बी जब लिखोगे तो ये हो जाएगा 1.0, तो क्या रह जाएगा? 0। यहां पर कितना आया? 0 आया। फिर आप यहां लेते हो ए का 0, और बी बार यानी कि 0 हो जाएगा प्लस। फिर आपको क्या लेना है? ए बार का 1, और ये भी 1 हो जाएगा। तो क्या आउटपुट आ रहा है? 1 आ रहा है। और यहां से आप देख भी सकते हैं कि जब आप एक्सॉर का आउटपुट निकालते हैं तो एक्सॉर का आउटपुट क्या कहता है कि यदि दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट 1 हो, है ना, दोनों इनपुट हाई है, दोनों इनपुट लो है, तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा? लो आएगा। दोनों इनपुट हाई है, दोनों कोई भी एक इनपुट अगर क्या हो रहा है? हाई इनपुट हो रहा है,
दोनों एक इनपुट में से कोई भी एक इनपुट हाई हो रहा है तो क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर सम कितना हो गया, 0 हो गया, यहाँ से 0 लगाना है। तो यदि कोई भी दो इनपुट हाई हैं या दोनों इनपुट लो है तो जो आउटपुट है वो क्या आएगा, 0। और दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट यदि हाई हो गया तो आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा। ये एक्सॉर का हम ट्रूथ टेबल देखते हैं तो वहां से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो सम जो हमारे पास बन रहा है यहाँ पर सम, वो सम क्या बन रहा है, वो बन रहा है एक्सॉर। एक्सॉर बन रहा है यानी कि वो बन रहा है ए, इस तरह से निशान लगाते हैं इसका, और बी। तो ये बन रहा है हमारे पास सम, सम ऑपरेशन बन रहा है। इसी तरह से कैरी जो ऑपरेशन बन रहा है यहाँ पर वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है एंड प्रोडक्ट, ए और बी का एंड प्रोडक्ट 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। तो कैरी जो बन रहा है वो बन रहा है क्या, ए और बी का एंड प्रोडक्ट। तो ये बन रहा है कैरी और एक बन रहा है हमारे पास सम। ठीक है, एक हो गया हमारे पास क्या, कैरी, और एक हो गया हमारे पास सम। तो ये हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट बन रहा है। मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जो एक्सॉर है और जो एंड है उसके लिए हमें कोई ऐसे मिनिमाइज करने की जरूरत होती नहीं। तो हाफ एडर में तो आपको कोई मिनिमाइज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो फिर यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, नो मिनिमाइजेशन। नो मिनिमाइजेशन क्यों, क्योंकि जो हाफ एडर के ऑपरेशंस होते हैं वो एक्सॉर और एंड प्रोडक्ट के होते हैं, तो उसमें हमें कोई ऐसे खास मिनिमाइज करने की जरूरत पड़ती नहीं। तो अब आपको क्या बनाना है, इसका सर्किट डिजाइन करना है। तो सर्किट डिजाइन में क्या करना है, एक तो बनाना है आपको सम और एक बनाना है आपको कैरी। सम बनाए किससे, एक्सॉर से, और जो कैरी बनाए वो किससे बनाए, एंड से बनाए। तो इसका जो सर्किट डिजाइन है वो कैसे करोगे, सर्किट डिजाइन के लिए एक तो बनाना है आपको एक्सॉर। तो एक्सॉर तो ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा कैरी, ये हो जाएगा कैरी। तो कैरी में यहां पर ये मिल गया सी, सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए बी। ये ए है, ये बी है, तो ये हो गया ए बी। और यहां पर आ जाएगा सम जो कि बन जाएगा ए बी बार प्लस ए बार बी, यानी कि आप इसको ऐसे लिख पाओगे ए और बी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सॉर। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेशन हो गया, एक्सॉर का ऑपरेशन हो गया। तो ये हमारा क्या बन जाता है, हाफ एडर सर्किट बन जाता है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हाफ एडर। ये हमारे पास क्या बन गया, हाफ एडर बन गया, हाफ एडर। अब कई बार हमें ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि हाफ एडर को सिर्फ किससे बना के दिखाओ, हाफ एडर को नैंड से बना के दिखाओ या हाफ एडर को नॉर से बना के बताओ, है ना। तो कैसे बताओगे, आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप एक्सॉर बनाते हो तो एक्सॉर को बनाने के लिए आपको कितने नैंड गेट चाहिए, 4। और एंड को बनाने के लिए आपको कितने कितने नैंड गेट चाहिए, 2। तो एक हाफ एडर को बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे, 4 + 2 6, यही करोगे। और 6 करते ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 वहां से जो आएंगे और यहां से 2 जो बनाने हैं, तो एक तो आप लोगे अलग से और एक उनमें से ही उठा लोगे। तो टोटल 5 आपको चाहिएंगे यदि आपको नैंड गेट से क्या बनाना है, एक्सॉर बनाना है। तो नैंड गेट से आपको हाफ एडर बनाना है तो टोटल 5 नैंड गेट लगेंगे। इसी तरह से नॉर के केस में भी 5 आपको क्या लगाने पड़ेंगे, नॉर गेट लगाने पड़ेंगे यदि आपको हाफ एडर बनाना है। तो मैं आपको बता भी देता हूं ये करके, पर उसके पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूं, यही लिख देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला टू कंस्ट्रक्ट हाफ एडर, टू कंस्ट्रक्ट हाफ एडर from NAND minimum 5 NAND gates are required. Minimum 5 NAND gates are required. ठीक, इसी तरह से टू कंस्ट्रक्ट half adder from NOR minimum 5 NOR gates are required. NOR gates are required.
कितने चाहिएंगे, 5 नोड चाहिएंगे कम से कम, और 5 ही क्या चाहिएंगे, नैंड चाहिएंगे। अच्छा कई बार मल्टीप्लेक्सर का भी पूछ लिया जाता है, तो मल्टीप्लेक्सर हालांकि मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है अभी, आगे पढ़ाएंगे तब बता देंगे। तो मल्टीप्लेक्सर के केस में एक मल्टीप्लेक्सर चाहिए होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप 5 नैंड से किस तरह से क्या बनाएंगे, सम और कैरी, यानी कि हाफ एडर को किस तरह से डिजाइन करेंगे। तो फ्रॉम नैंड गेट है ना, तो पहले हम डिजाइन कर लेते हैं किससे, फ्रॉम नैंड गेट। तो हाफ एडर फ्रॉम नैंड गेट। तो नैंड गेट से हम हाफ एडर बना रहे हैं, तो उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर नैंड से हमें एक्सॉर बनाना है तो उसके लिए हमें 4 नैंड गेट चाहिए होते हैं। अगर नैंड गेट से हमें एक्सॉर बनाना है तो उसके लिए हमें कितने नैंड गेट चाहिए होते हैं, 4। तो पहले मैं 4 से क्या बना लेता हूँ, एक्सॉर बना लेता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने एक नैंड गेट ले लिया, ये नैंड गेट लगाया। इनके इनपुट और आउटपुट को समझते जाना भाई। यहां पर ये इनपुट दे दिया मैंने ए, और ये इनपुट दे दिया बी, ठीक है। और ये नैंड गेट है, तो यहां पर इसका जो आउटपुट आ गया वो क्या आ गया, ए बी बार आ गया। ये समझ में आ गया ए बी बार कैसा आया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को 2 नैंड गेट चाहिए। तो एक नैंड गेट मैंने यहां लगाया, एक नैंड गेट मैंने यहां पर लगाया ऐसे, और एक नैंड गेट मैं यहां लगा रहा हूं, यहां नैंड गेट लगा रहा हूं, ये नैंड गेट लगा दिया मैंने 2। एक इनपुट मैंने यहां से पहुंचाया, ये पहुंचा दिया मैंने एक इनपुट, और एक इनपुट में जो ए बी बार का मेरा इनपुट आया इसको पहुंचाऊंगा। तो एक इनपुट जो ए बी बार का आया है इसको पहुंचाऊंगा यहां पर। तो एक इनपुट मैंने ये पहुंचा दिया। तो यहां से इनपुट गया ए, और यहां से गया ए बी बार। ए बी बार का जो इनपुट है आप उसको ए बार प्लस बी बार भी लगा सकते हैं अगर आप डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई करें। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहां से कितना चला गया, ए बी बार, ये चला गया। और यहां से मेरे को एक इनपुट क्या लगाना है, बी प्रोवाइड कराना है। तो इसमें एक इनपुट प्रोवाइड करा दो आप बी। तो यहां से एक इनपुट आपने प्रोवाइड करा दिया इसको बी, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। अब यहां से इसका आउटपुट जो निकलेगा, यहां से आउटपुट इसका जो भी निकलेगा वो यहां पर पहुंचा दिया, एक और नैंड गेट लगा दिया, यहां पर एक और नैंड गेट लगा दिया। तो यहां पर जो नैंड गेट बना है उस नैंड गेट पर आउटपुट जो आएगा वो कौन सा आएगा, एक्सॉर का आएगा। देखो आउटपुट कैसे निकलेगा, यहां से ए बी बार गया, तो ये ए बी बार जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाओगे तो ए बार प्लस बी बार। अब यहां क्या है, नैंड गेट है, तो नैंड गेट है तो इसका आउटपुट क्या बनेगा, ए, ये बनेगा ए, ठीक है, डॉट ये क्या बनेगा, ए बी बार। ए बी बार ले लिया मैंने, और चाहो तो आप इसको ए बार प्लस बी बार भी लिख सकते हो, और इस पूरे का क्या लगेगा, बार लगेगा, इस पूरे का बार लगेगा, ठीक है। तो यहां से इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा ए बार, और ए बी बार का बार होगा, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी। भाई ए बी बार का बार होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्लियर यहां तक, अच्छा। और अगर यहां इसको ए बार प्लस बी बार करके लेके जाते तो फिर ये ए बार प्लस बी बार लिखा जाता। इसी तरह से यहां पर ये बी जा रहा है, यहां पर क्या जा रहा है, बी, ये बी जा रहा है, यहां से बी जा रहा है, तो यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा बी बार, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बार, ठीक वैसे ही। तो यहां से जब इसका आउटपुट निकालोगे तो इसके लिए डी मॉर्गन, अगर डी मॉर्गन लगाओ तो सॉरी यहां पर प्लस आएगा, प्लस, यहां पर प्लस लगाओ, तो यहां पर बनेगा ए बार प्लस, और ये हो जाएगा ए बी। इसी तरह से यहां पर हो जाएगा ये बी बार प्लस, और ये हो जाएगा ए बी, ठीक है, ए बी हो जाएगा। अब यहां पर क्या लगाना है, नैंड गेट, नैंड ऑपरेशन होगा, नैंड ऑपरेशन होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बार प्लस ए बी, और डॉट ये हो जाएगा बी बार प्लस ए बी, और इस पूरे का क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, पूरे का बार लगेगा। तो यहां पर वापस से क्या लगाओगे, यहां पर डी मॉर्गन्स लगाओ, डी मॉर्गन्स लगाओगे तो ये क्या बनेगा, ए बार प्लस ए बी, इस पूरे का क्या रहेगा, बार, और डॉट लगा हुआ है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी बार और प्लस ए बी, और इस पूरे का बी बार। अब फिर से डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाओ, फिर से डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाओगे तो ए बार प्लस बी बार को क्या लिख सकते हो, ए बार और डॉट बी बार। तो यहां से क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए बार का बार, ए बार बार, ठीक है, डॉट ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी बार, यहां प्लस रहेगा ये एज इट इज,
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी बार बार, और ये क्या बन जाएगा डॉट ए बी बार, डॉट ए बी बार। यहाँ से बार हट जाएगा तो ये बचेगा ए डॉट ए बी बार प्लस ये क्या बनेगा, ये बनेगा बी बार और डॉट ये बी बार हट जाएगा यहाँ से बी बार हट जाएगा और ये बनेगा ए बी बार। अब यहाँ पर वापस से डी मॉर्गन्स थ्योरम, ए बी बार को ए बार प्लस बी बार, तो ऐसे करोगे तो ये फाइनल जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी बार प्लस ए बार बी, यानी कि ए बार बी, यानी कि ये जो है वो बन जाएगा कौन सा हमारे पास, ये बन जाएगा एक्सॉर गेट, है ना। तो ये क्वेश्चन भी निकल गया है कि एक्सॉर गेट बनाने के लिए कुल कितने क्या चाहिए, नैंड गेट चाहिए, तो कुल कितने चाहिए, 4। अब यहाँ हमें कैरी ऑपरेशन और कराना है, ये तो हमारे पास सम ऑपरेशन आ गया, तो कैरी कराने के लिए क्या चाहिए आपको, ए बी चाहिए, है ना। कैरी के लिए आपको क्या चाहिए, ए बी। तो ए बी के लिए क्या करोगे, एक तो आप बी चाहिए आपको, तो बी के लिए एक नैंड गेट और लगा देता हूं मैं, यहां पर मैंने नैंड गेट लगा दिया, ये नैंड गेट लगा दिया ऐसे। तो इनपुट कहां से आएंगे, एक तो आएगा ए बी बार का इनपुट, उसको नैंड गेट में कन्वर्ट कर देना है बस। तो यहां से मैं ये इनपुट ला रहा हूं, एक इनपुट ला रहा हूं ये, और एक इनपुट को मैं दे रहा हूं, और इसको ही मैं यहां पर भी दे देता हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा सी, और ये पलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कैरी आ गया। तो एक हाफ एडर से हमें क्या बनाना है, अगर नैंड गेट बनाना है तो हमें टोटल नंबर ऑफ नैंड गेट से हाफ एडर बनाना है तो टोटल कितने हमें नैंड गेट चाहिए, टोटल हमें 5 नैंड गेट चाहिए, टोटल हमें 5 नैंड गेट चाहिए, ठीक है। इसी तरह से नॉर से यदि हमें क्या बनाना हो, हाफ एडर बनाना हो, तो वो कैसे बनेगा, तो हाफ एडर फ्रॉम नॉर गेट, हाफ एडर फ्रॉम नॉर गेट, हाफ एडर फ्रॉम नॉर गेट, नॉर गेट से बनाना है हाफ एडर, तो 5 चाहिए यहां पर भी, जैसे कि 5 नैंड गेट से हमने हाफ एडर बनाया, यहां से भी कितने से बनेगा, 5 से बनेगा। तो 5 में पहला बना दिया मैंने, इसको मैंने जो इनपुट दे दिए वो दे दिए ए और बी, इसको इनपुट दे दिया ए और इसको इनपुट दे दिया बी। अब नॉर का आउटपुट आप जानते हो क्या आएगा, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, है ना। ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। डी मॉर्गन्स लगाओगे तो वो लिख दिया जाएगा ए बार डॉट बी बार। फिर ऐसे ही बाकी के इनपुट भी दे दें, तो एक इनपुट दे दिया मैंने सिर्फ ए, एक इनपुट दे दिया मैंने केवल और केवल ए, और एक इनपुट मैंने दे दिया केवल और केवल बी। यहां पर एक इनपुट कौन सा आ गया, बी आ गया। यहां पर एक इनपुट कौन सा आ गया, बी। एक इनपुट चला गया ए, एक इनपुट चला गया बी, और एक इनपुट में, 2 इनपुट में चलेगा ए बी। तो एक सम ऑपरेशन चाहिए और एक कौन सा चाहिए, कैरी। तो सम कैरी ऑपरेशन कैसे कराएंगे, यहां से 2 इनपुट ले लेता हूं मैं यहां से, तो यहां से क्या आएगा, ए बार आएगा और बी बार आएगा, ठीक है। ए बार आएगा और बी बार आएगा। ए बार बी बार को एक उसके ऊपर हम ले आते हैं, किसके ऊपर, नॉर गेट के ऊपर। तो यहां ले आया मैं इसके ऊपर, तो ये ले आया मैं इसके ऊपर, तो यहां ए बार आया, यहां बी बार आया। ए बार बी बार का सम हो जाएगा ए बार बी बार, फिर उसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री करना है, फिर उसका क्या करना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री करना होता है, ठीक है। तो यहां तो क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा, कैरी। फिर यहां से हमें क्या चाहिए, यहां से हमें चाहिए सम। तो सम के लिए हमने बनाया यहां पर एक नॉर गेट, और एक हम यहां से लेकर जाएंगे यहां से, ठीक। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा, और सम क्या मिलेगा, ए बी बार प्लस ए बार बी, और यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, कैरी, वो क्या मिल जाएगा, ए बी। तो जैसे आपने देखा भाई, यहां से देखो, यहां से लेके जाओगे ए बी, तो ए बी का नॉर ऑपरेशन कराना है, तो पहले तो और ऑपरेशन करा दिया ए प्लस बी, और उसका नॉर करा दिया। यहां से क्या जाएगा, ए बार जाएगा, यहां से क्या जाएगा, बी बार जाएगा। अब यहां पर आउटपुट निकालना है, तो यहां पर आउटपुट क्या होगा, ए बार प्लस बी बार, और इस पूरे का बार। फिर यहां पर आपको क्या लगाना है, डी मॉर्गन्स लगाना है। डी मॉर्गन्स लगाओगे तो क्या लिखा जाएगा, ए बार बार डॉट बी बार बार, जो कि क्या बन जाएगा, कैरी, यानी कि ए बी बन जाएगा। फिर यहां से लेके जाओगे तो ए बी जाएगा, और यहां से जाएगा ए प्लस बी बार, तो ये क्या बनेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, ए बी बार प्लस ए बी।
तो ये डुअलिटी कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे, जब डुअलिटी कॉन्सेप्ट लगाएंगे या कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे, तो जो एक्स नॉर है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो कौन होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक्सॉर। तो हमारे पास ये ऑपरेशन बन जाएगा, जिसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे ए बार और बी। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको नॉर से बनाने हैं हाफ एडर तो 5 नॉर लगेंगे, और अगर आपको नैंड से हाफ एडर बनाना है तो आपको कितने लगेंगे, 5 नैंड लगेंगे। अब आपको यदि नॉर गेट और एंड गेट का यूज करके आपको हाफ एडर बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, तो हाफ एडर फ्रॉम नॉर एंड गेट ओनली। तो हाफ एडर हम बना रहे हैं नॉर से और एंड गेट से, तो वो हम कैसे बनाएंगे वो भी देख लो। तो इसमें हमें 2 तो नैंड गेट लगेंगे और एक क्या लगेगा, एंड गेट। कैसे कैसे देखो, कैरी तो हम बना लेंगे एंड गेट से। कैरी किससे बना लेंगे, एंड गेट से। तो एक मैंने ले लिया, ये ले लिया मैंने नैंड गेट, नॉर। तो यहां पर मैंने इनपुट दिया ए और यहां पर इनपुट दिया बी, तो ये इनपुट ए और ये इनपुट बी। तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा ए प्लस बी का बार हो जाएगा। तो आउटपुट में आएगा ए प्लस बी का बार, जिसको आप लिख सकते हो ए बार और डॉट बी बार, ऐसा लिख लिया। यहां से इसको हमने कहां पर सप्लाई कर दिया, नॉर के ऊपर ही सप्लाई कर दिया, ये नॉर हो गया। और एक मैंने ले लिया एंड गेट, ये एंड गेट ले लिया। ठीक है, एंड गेट पर सप्लाई दे दी ए बी की, एंड गेट पर इनपुट जो दिया वो दिया ए बी, तो ये ए बी। तो यहां से हमारे पास क्या बना, यहां से बनेगा ए बी, जिसको हम कैरी के फॉर्म में बाहर ले गए, और यहां से ही हम एक इनपुट ले गए यहां पर। तो यहां क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी। तो अब इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ए बार डॉट बी बार प्लस ए बी, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक्सॉर, जो कि बन जाएगा ए प्लस बी। अब आपको ये याद होने चाहिए डुअलिटी जो प्रिंसिपल है, और या फिर ऐसा याद कर लेना कि ये जो है ये तो बना एक्सनॉर, तो एक्सनॉर का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है एक्सॉर। एक्सनॉर का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है एक्सॉर, और एक्सॉर का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है एक्सनॉर। तो ये याद कर लेना, याद करने वाली चीजें भी है, और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां से बन जाएगा ए प्लस बी ये। तो अगर आपको हाफ एडर बनाना है किससे, नॉर से और एंड से, तो 2 नॉर गेट्स और एंड गेट कितना लगे, एंड 1 एंड गेट। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, हाफ एडर के अगर क्वेश्चन पूछे जाए कि हाफ एडर में कुल कितने इनपुट होते हैं, पहला दूसरा क्वेश्चन बन गया हाफ एडर के कितने आउटपुट आते हैं। सम जो ऑपरेशन है वो कौन से लॉजिकल गेट से परफॉर्म होता है। कैरी जो ऑपरेशन है या कैरी जो है वो कौन से लॉजिकल गेट से परफॉर्म होता है। उसके बाद यदि हाफ एडर आपको नैंड गेट से बनाने हैं तो कुल कितने नैंड गेट्स चाहिए। हाफ एडर यदि आपको नॉर गेट से बनाने हैं तो कुल कितने नॉर गेट्स चाहिए। यदि आपको हाफ एडर नॉर से और एंड से बनाना है तो कुल कितने आपको हाफ एडर कुल कितने आपको नॉर चाहिए और कुल कितने एंड चाहिए। इसी तरह से यदि एक्सॉर बनाना है तो उसके लिए कुल कितने नैंड चाहिए। यदि आपको एंड बनाना है तो कुल कितने आपको नैंड चाहिए। तो इस तरह के आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मेरे हिसाब से ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिए। इनमें आपको कोई भी दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए। अब फिर भी आती है तो आप पूछ लेना। अब जो और गेट है उसको हम किससे बनाएंगे, हाफ एडर से बनाएंगे। और उसके पहले हम फुल एडर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे जो और गेट है उसको हाफ एडर की हेल्प से बनाएंगे। जब आपको और गेट हाफ एडर की हेल्प से बनाना हो तो उसमें आपको क्या लगते हैं, 2 हाफ एडर लगते हैं, ध्यान रख लेना। इसको मैं आगे करा दूंगा आपको।